हाय पाइसेस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका साप्ताहिक राशिफल, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 28 से जुलाई 5 2020 के लिए। येस पाइसेस, आई एम बैक विद माय वीकलीज। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ पाइसेस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर पाइसेस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। उसके अलावा अगर किसी पाइसेस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो, तो कम्प्लीटली आपका अपना डिसीजन है, वो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत जल्दी बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। एनीवेज पाइसेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगी यूनिवर्स की एडवाइस आपके लिए फ्रॉम माई ओरेकल डेक। एनीवेज पाइसेस, लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। आप में से कोई फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। स्पेसिफिकली लियो इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, डेफिनेटली कैन बी एरीज और सेजिटेरियस। या तो आप ऑलरेडी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर आप किसी से कम्युनिकेशन चाह रहे हो कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे जो किसी क्रश के पीछे हो, यानी कि आप किसी को पसंद करते हो लेकिन अभी तक आपने उन्हें बताया नहीं है कि आप उन्हें पसंद करते हो। आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन ऐसी वाली वाइब मुझे आ रही है। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक बहुत अजीब सा मैसेज मिला। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हों लेकिन किसी और पर्सन को पसंद करते हो, और आप उनको बताना चाहते हो कि आप उन्हें पसंद करते हो। ऑब्वियसली ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट किसी के लिए। एनीवे स्पाइसीज, लेट्स गेट इनटू योर मैसेजेस। चलिए देखते हैं कि टैरो मुझे इस हफ्ते के लिए आपके लिए क्या बताता है। अगेन फर्स्ट 3 कार्ड स्पाइसीज आपकी फीलिंग्स हैं, बट अगर किसी क्रॉस वॉचर या इवन स्पाइसीज आपको ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो, तो कम्प्लीटली आपका अपना डिसीजन है, आप कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। आपके पर्सन की फीलिंग स्पाइसीज। ओके, ये आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। तो पाइसेस हो सकता है आप किसी और वाटर साइन के साथ, यानी कि कैंसर या स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हो। उसके अलावा ऑल्सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा के साथ, इवन एयर साइन आई एम गेटिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब ऑब्वियसली लिब्रा आ चुका है। हो सकता है किसी कैप्रिकॉन के साथ, इवन लियो इज ऑल्सो व्हाट आई गॉट। ऑल्सो हो सकता है पाइसेस आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो पाइसेस आपकी तरफ आया है द 3 ऑफ कप्स, जजमेंट कार्ड, किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन की तरफ आया 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है पाइसेस कि आप और आपके पर्सन दोनों ही थर्ड पार्टी सिचुएशंस से एक दूसरे की तरफ आए थे, बिकॉज आपकी तरफ है द 3 ऑफ कप्स और उनकी तरफ है द 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेसिकली पाइसेस आपकी लाइफ में भी ऐसा ही था कि आप एक और के साथ डील कर रहे थे, मतलब आप उनसे भी बात कर रहे थे लवी डवी वाली सेंस में, लेकिन आपके दिमाग में कोई और भी चल रहा था उसके अलावा। और ऑन द अदर हैंड उनकी तरफ से भी कुछ यही वाली वाइब मुझे आ रही है कि वो आपके साथ भी थे, लेकिन उनके दिमाग में भी कोई और बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। लेकिन आप दोनों एक दूसरे की तरफ कनेक्ट होते जा रहे थे, धीरे धीरे करके आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे की तरफ ज़्यादा एनहांस होता जा रहा था, ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके क्या हुआ पाइसेस, आप पता नहीं क्यों एक ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आपने डिसाइड किया कि आप सब कुछ भगवान पे छोड़ना चाहते हो। यानी कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छा बॉन्ड चलता हुआ आ रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आप दोनों ही एक तरीके से थर्ड पार्टीज़ में थे। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी ये मिल रहा था कि हो सकता है आप दोनों मतलब आप में से कोई एक मैरिड हो, या हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो अलग अलग जगह, लेकिन अब आप एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन ने फाइनली डिसाइड किया कि वो सिचुएशन पे अब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता, और वो इस सिचुएशन को कम्प्लीटली भगवान के ऊपर छोड़ देगा। एंड वो ऐसे हो चुका था, मतलब उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई अब तो जो होगा ना भगवान ही देखेगा। बेसिकली ना तो उन्होंने आपकी तरफ एफर्ट्स लगाए पाइसेस, ना अपनी सिचुएशन की तरफ, ना अपने रिलेशनशिप की तरफ, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग।
और फिर उस सिचुएशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस कि आप एक ऐसी सिचुएशन में चले गए, आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में चले गए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है उसमें एक पर्सन ये है कि वो लड़ना चाहता है, उसने स्वॉर्ड उठा रखी है, वो लड़ना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि वो किस चीज़ के लिए लड़े, मतलब किस चीज़ के लिए वो क्या करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगने लग गया पाइसेस, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि आप थक गए लड़ते लड़ते। आपको ऐसा लगा कि जब सामने वाला पर्सन ही कोई आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता है, जब सामने वाला पर्सन ही कुछ नहीं करना चाहता है, तो फिर आप भी उस एफ़र्ट को रिवर्ट करके क्या करोगे, आप भी उस एफ़र्ट को वापस लगा के क्या करोगे, ऐसा आपको फीलिंग आने लग गया था पाइसेस। उसके बाद व्हाट इज़ वेरी फ़नी इज़ कि ये जो पर्सन है अब ये आपकी तरफ अपना कप लेके आना चाहते हैं, बिकॉज मेरे पास आया द किंग ऑफ कप्स, वो भी आपकी तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस ये बहुत ही अजीब सी रीडिंग है कि पहले आप दोनों ही थर्ड पार्टीज़ में थे। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब रिलेशनशिप्स के हिसाब से ही थर्ड पार्टीज़ में हो। ऐसा हो सकता है कि आप दो लोगों से एक बार में बात कर रहे हो, जिसमें से एक ये पर्सन हो, एक कोई और हो। ऑल्सो जैसा मैंने कहा, मुझे मेजरली मैरिड पीपल के लिए ज़्यादा ये रीडिंग लग रहा है। ऑब्वियसली नॉर्मली रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन का थोड़ा सा प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप का थोड़ा एनर्जी हो कि वो और लोगों के साथ भी डील करता है। बट डेफिनेटली आप दोनों के पास और भी ऑप्शंस थे, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ ही कनेक्टेड थे, एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्टेड थे। फिर अचानक से एक पर्सन ने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए, तो आप पाइसेस जो मतलब हो सकता है आपने एफर्ट्स लगाने बंद कर दिए, तो ये जो दूसरे पर्सन थे वो ऐसे उस एनर्जी में चले गए कि भाई हम एफर्ट्स लगाएं भी तो किस चीज़ के लिए, किसके लिए एफर्ट्स लगाएं, जब सामने वाला पर्सन ही हमारे पे एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहा है तो हम क्या करें। तो पाइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि मेरे लिए ये पाइसेस आपका साइड था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपका ये साइड रीड कर रही हूँ। तो पाइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगने लग गया कि मैं भी क्या एफ़र्ट लगाऊं जब ये पर्सन मेरी तरफ कोई एफ़र्ट नहीं लगा रहा है। फिर क्या हुआ, अब ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं अपना कप लेके, अपना प्यार लेके, विद द किंग ऑफ कप्स ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि पाइसेस वो आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन पाइसेस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। आपको ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में कुछ बचा नहीं है, ये सिचुएशन फेल हो चुकी है। ऑल्सो हो सकता है पाइसेस कि आप इसी सिचुएशन की वजह से ही टैरो में आए हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी वाले पाथ आपने फॉलो करना शुरू किया इसी सिचुएशन की वजह से। बिकॉज मेरे पास यहाँ 2 7 आए हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 7 इज़ अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी पर्सन की वजह से आप इस सब में आए भी, और अब ये पर्सन आपकी तरफ वो किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी से आना चाहते हैं, आपकी तरफ प्यार लेके आना चाहते हैं। और अब आप ऐसे हो रखे हो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एक ऐसी एनर्जी हो रखी है कि आप कंप्लीटली आप सोच चुके हो कि ये चीज़ होगी नहीं, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। बिकॉज जो 7 ऑफ पेंटिकल्स होता है, जैसे कि आप देखो कि एक फेलियर का कार्ड है, ऑल्सो ये एक वेटिंग पीरियड भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साइकिल्स में घूमते जा रहे हो सकता है कि यही चीज़ आपके साथ पहले भी हुई हो पाइसेस, कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हों, फिर उन्होंने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए, फिर वो चले गए, फिर वापस आ गए। तो हो सकता है कि ये इन एंड आउट आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ऑलरेडी करते रहते हो। तो अब आपका सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि आप इसमें फेलियर है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन में बिल्कुल फेलियर है, इस सिचुएशन में कुछ हो नहीं सकता। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि इस पर्टिकुलर डेक में है चेंज का कार्ड। तो पाइसेस मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही इस सिचुएशन को बदलना चाहते हो, दोनों ही इस सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हो। दोनों को ही ऐसा लगता है कि यार ये सिचुएशन ऐसे तो ख़त्म नहीं हो सकती, इस सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप में से कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मुझे लग ही रहा है पाइसेस, आप लोग सर्कल्स में जा रहे हो, साइकिल्स में जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सर्कल्स और वो साइकिल्स आप ख़त्म करना चाहते हो। बट इन शॉर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही चाहते हो कि ये जो भी आपका सिचुएशन चल रहा है ऑन एंड ऑफ टाइप का, इसमें थोड़ा सा चेंज है, ऐसा मुझे लग रहा है। और पाइसेस अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हाँ, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे ज़रूर अभी। एनीवेज, चलिए देखते हैं पाइसेस कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। मुझे लग ही रहा था। ओके, तो पाइसेस अगर मेरी रीडिंग से देखने से पहले अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर है येस, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है येस, योर इंट्यूशन इज़ करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। तो मुझे ऐसा लगता है इवन यूनिवर्स आपको एडवाइस करने की कोशिश कर रहा है पाइसेस की, जो भी इस सिचुएशन से रिलेटेड आपकी इंट्यूशन बोल रही है वो सही बोल रही है।
अगर आपकी इंट्यूशन ये बोल रही है कि आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है तो आप वॉक अवे कर जाइए, अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको रुकने की ज़रूरत है तो आप रुक जाइए, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम टैरो आप लोगों की सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप इंट्यूशन की सुनिए अपनी। सेकंड कार्ड जो मुझे आपके लिए मिला है वो है सिंक्रोनिसिटी। योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स, नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि पाइसिस आपको आजकल बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रहे हो, जैसे कि 111, 222, 777, जो कि मुझे यहीं पे 2 7 मिल चुके हैं, 333 इवन ऑल्सो आई एम गेटिंग। तो हो सकता है ये कोई जैसी सिंक्रोनिसिटीज़ हों जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में दिखाई दे रही हो, कि वो आपने फ़ोन उठाया एकदम से टाइम हो रहा है 2:22 या 11:11, कुछ ऐसा टाइम हो रहा है, या 1:11, कुछ ऐसा करके हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नोटिस करने की ज़रूरत है कि ये साइंस आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्या दिए जा रहे हैं। अगर आपने यूनिवर्स से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, कोई प्रेयर्स आपने करी हैं, तो उन सब के जो आंसर्स हैं वो इन सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपको दिखाई देंगे। अगर आपको ऑलरेडी सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही हैं और आप उनका मतलब नहीं जानते हैं तो आप गूगल करके देख सकते हैं, बिकॉज सबके लिए और देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको किस ब्लॉग पे, किस आर्टिकल पे गाइड करती है और आपके लिए वो रीज़न क्या होता है। सो एनीवेज स्पाइसीज, ये थी आपकी साप्ताहिक राशिफल, यानी कि जून 28 से जुलाई 5 2020 के लिए। एंड आई होप कि ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पाइसीज, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर पाइसीज या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सुपर सून पाइसीज।